नमस्कार मित्रों, मैं शक्तियों सिंह। आप देखना शुरू कर दिया पल पल गोरखपुर। इस वक्त हम गोरखपुर जिले में हैं। आपको बता दें, यूक्रेन की कहीं ना कहीं आप लगातार यूक्रेन की कहानी सुन रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, चला तमाम चीज। इसी सिलसिले में हमारे साथ यूक्रेन की गोरखपुर की एक बेटी भी फंसी हुई थी और बात करें तो गोरखपुर में आ चुके हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या दिक्कत सामना करना पड़ा था और कैसे कैसे वहाँ पर किस तरह से भारत सरकार की बात करें, भारत सरकार बॉर्डर पर कैसे मदद कर रही है, यूक्रेन सरकार बच्चों के लिए क्या क्या मदद कर रही है और तमाम जानकारी लेंगे कौन कौन फंसा था। आप बने पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम हर्षिता कौशल उपाध्याय है। मैं टर्नपल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। वहाँ की मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और 24 को ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कीव में और 25 को हमें बॉर्डर पे जाने को बोला गया। तो 25 की शाम में हम पोलैंड बॉर्डर के लिए निकले। वहाँ पे अलर्ट सायरन बजने लगे तो हमें अलर्ट कर दिया गया कि आप हफ्ते भर के स्टॉक में सामान लेके अपने घरों में रखें। तो क्या क्या दिक्कत सामना करना पड़ा, कैसे आपको? वहाँ पे तो कोई दिक्कत यूक्रेन टर्नोपिल में मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैं बॉर्डर पे आई तो वहाँ मुझे बहुत सारी दिक्कत थी क्योंकि माइनस में टेम्परेचर है वहाँ का यूक्रेन का और हमारे पास कोई शेल्टर नहीं था, कोई खाने कुछ कोई चीज़ नहीं थी। हम लोग ऐसे ही रोड पे बैठे थे 2 रात तक। और उसके बाद से वहाँ पे काफ़ी हरासमेंट, मेंटली और फिजिकली काफ़ी हरास कर दिया गया था बाय दी यूक्रेनियन गवर्नमेंट। और उसके बाद से उन्होंने मिलिट्री ने काफ़ी हमें धमकाया, डराया। इनफैक्ट सबके धमकी दे रहे थे कि मेरे सिर पे गन रख के कहते कि आई शूट यू अगर तुम आगे जाओगी। तो ऐसे भीड़ को कंट्रोल कर, पता नहीं आपके ऊपर भी ऐसे रखे थे? हाँ, मेरे तो सिर पे रखे थे मिलिट्री, यूक्रेनियन मिलिट्री जो थी। और फिर वहाँ से हम लोग किसी तरह 2 दिन के बाद हम लोग वहाँ निकले। तो हमें चेक पॉइंट 2 पे जाना था। वहाँ हमने 12 आवर्स की लंबी लाइन लगी। उसके बाद से वो जबरदस्ती रोकते हुए बच्चों को ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रही है यूक्रेनियन पुलिस। और एक कार लेके आई है जो उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि वो दूर भागे और वापस जाए। और जबरदस्ती इनके साथ हो रहा है और ये सब जबरदस्ती हो रहा है। इवन ये स्टूडेंट्स को गन भी दिखा रहे थे, पॉइंट कर रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ और इन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को मारा भी है। हो गया। बात करें तो दोस्त फ्रेंड कितने लोग थे? लगभग 2000 कम से कम इंडियन मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। 2000 इंडियन पढ़ते हैं। तो कुछ लोग बस से गए सुबह, कुछ लोग पहले ही निकल गए। तो ऐसे ऐसे करते करते हमने अपने खुद से ही निकलना चाहा। बॉर्डर पर क्या चेक हो रहा था और बॉर्डर पर कैसे हम लोग? बॉर्डर पे तो कुछ नहीं चेक हो रहा था। बॉर्डर पे बस एक स्टैंप लगना था, इमिग्रेशन का स्टैंप। तो वो इमिग्रेशन पासपोर्ट पे ही लग रहा था वो इमिग्रेशन स्टैंप। फिर वहाँ से हमें पोलैंड के अंदर जाने दिया आफ्टर 2 डेज स्ट्रगल। उसके बाद से हम लोग पोलैंड में गए। वहाँ भी हमें स्टैंप लगवाना था। तो वहाँ हमने 6 घंटे की लंबी लाइन लगी फिर से। फिर वहाँ जाके हमारा स्टैंप लगा। फिर हम लोग फाइनली पोलैंड में घुसे और फिर इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हमारा वेट कर रही थी। पढ़ाई करने गई थी, क्या जाएंगे यूक्रेन या गोरखपुर की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं तो यही चाहूंगी कि अगर यूक्रेन जल्दी से शांत हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि काफी बच्चों का फ्यूचर है। सिर्फ मेरा ही नहीं, कम से कम 20,000 बच्चों का फ्यूचर वहाँ पे डिपेंड है। तो मैं तो यही चाहूंगी कि वो शांत हो ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके वापस। तो कुछ इसके पहले भी कुछ ऐसा अलर्ट हुआ था क्या? इतना ज्यादा नहीं था, बस बातें चलती थी कि ये लड़ाई झगड़े या फिर इनको ये चाहिए, नाटो चाहिए, तो ऐसे चाहिए। तो यूक्रेन के लोग इंडियन लोगों को देखकर कुछ भेदभाव या ना ये ऐसा कुछ नहीं है। यूक्रेनियंस बहुत अच्छे होते हैं पर्सनली, क्योंकि मैं काफी यूक्रेनियन से मिल चुकी हूँ। मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरी टीचर्स भी यूक्रेनियन है। तो यूक्रेनियन तो ऐसे नहीं है। यहाँ तक कि टीचर्स भी, मेरी जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं, वो लोग भी इन लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये लोग हाउ डेयर दे, ऐसे कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे लोग हमारे यूक्रेनियन नहीं होते हैं। तो यूक्रेनियन तो ऐसे नहीं होते, बट आई डोंट नो व्हाई मिलिट्री वर बिहेविंग लाइक दिस। क्या लग रहा था माहौल? क्या था माहौल? काफी डरावना, बहुत डरावना था। काफी डरावना माहौल था वहाँ का। हम लोग तो मतलब हमारी उम्मीद भी छूट गई थी कि हम लोग शायद बचे ना बचे। अगर हम लोग यूक्रेन क्रॉस नहीं करते तो हम लोग वेदर से मर जाते, क्योंकि हमने वेदर क्या था? -7 -10 डिग्री सेल्सियस वहाँ के टेम्परेचर था। हम लोग रोड पे बैठे थे बिना खाए पिए, खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं थी।
यूक्रेन तक तो कुछ नहीं थी, पोलैंड में थी। एम्बेसी ने हमारी होटल में हमें वहाँ पे ले गया पोलैंड में, खाने पीने की व्यवस्था थी। हमें वहाँ से एयरपोर्ट लाया गया विद फुल सिक्योरिटी। फिर वहाँ से हमें इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिल्ली तक लाया। वहाँ से फिर स्मृति ईरानी आई थी फिर हमें मोटिवेट करने, हमें वेलकम करने। फिर वहाँ से वो यूपी गवर्नमेंट ने मुझे फ्लाइट करी और मुझे गोरखपुर तक भेजा। क्या मतलब जो यूपी की बात करें या इंडियन की बात करें तो मदद मिल रहा है क्या इंडियन लोगों से? हाँ। बॉर्डर के अंदर नहीं मिल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, चाहे वो पोलैंड बॉर्डर हो, चाहे स्लोवाकिया बॉर्डर हो या हंगरी बॉर्डर हो। हर जगह से बच्चे, रोमानिया बॉर्डर, हर जगह से बच्चे जहाँ जहाँ जिसको कन्वीनियंट हो रहा है वो उस बॉर्डर पे जा रहा है, फिर उसको वहाँ से इवैक्यूएट कराया जा रहा है। किस की पढ़ाई करने गए थे आप? मेडिकल की। कौन सा ईयर था? सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्या लग रहा था आपको, कैसे पता चला? और तमाम न्यूज के द्वारा ही पता चला कि वहाँ पे अटैक हो गया है। एडवाइजरी तो जारी हुई थी 15 तारीख को, और लोगों में बहुत सी ऐसी बातें हो रही कि बच्चे फ्री के लिए बैठे थे या ऐसे कर रहे थे। ये कोई बात नहीं है, सिंपल ये बात थी। जिस समय एडवाइजरी जारी हुआ, फ्लाइट में बच्चे 200 से 250 बच्चे आते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं आते हैं। अब आप ही बताइए, कैलकुलेशन करके बताइए, जहाँ 20,000 बच्चे हैं वो एक साथ कैसे 20,000 बच्चे हो गए थे कि हमारी बेटी हाँ, ये तो हर हमारे वहाँ का हाल ये था कि 24 तारीख को तो इसको हम लोग कहा गया था। 24 तारीख को हम लोग को ये लगा कि चलो गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी की है, बच्चे दूसरे कंट्री से, सटे हुए कंट्री से निकल जाएंगे। लेकिन जब 24 तारीख के बाद हम लोग को ये लगा कि हमारे बच्चा तो वेस्टर्न साइड में है, वहाँ पे कोई बम्बार्ड नहीं है, क्योंकि बच्चा हमारा पहुँच जाएगा पोलैंड तो हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो मार्शल लॉ लागू कर दिए यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने, और जो मिलिट्री के हाथ में थी, मिलिट्री एकदम बताएं केयरफुल और एकदम डरावनी स्थिति पैदा की। अगर इनके पास इतने दम था तो पहले ही अपना किए होते। एक सिटीजन से ऊपर फॉरेनर सिटीजन को। आपको लगता है आपकी बेटी यूक्रेन पढ़ने गई थी, अभी दोबारा आप भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, क्योंकि हर आदमी को जज आप किसी मिलिट्री से और किसी उससे आप नहीं कर सकते। वहाँ की गवर्नमेंट जब तक थी बहुत हेल्पफुल थी, बच्चों को अच्छे से वो करती थी। हमारे पास कितने मैसेज आ रहे हैं, प्रोफेसरों के मैसेज आ रहे हैं, इनके डीन के मैसेज आ रहे हैं कि हम लोग बहुत शर्मिंदा है इस चीज़ से जो हमारे वहाँ की मिलिट्री बच्चों के साथ इस तरह की। तो ये चीज़ें थी। और बच्चे, कोई ऐसा बच्चा नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, आप किसी बच्चे से बात कर लीजिए, 20,000 बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास टिकट ना हो। लेकिन समस्या इस बात की है कि एक दिन में नहीं बच्चे निकल सकते। आप कभी भी सर्च करके देखिए, मार्च के अंदर तक भी टिकटें फुल थी। लास्ट में बच्चे बाहर निकलने को हुआ तो जब ये हुआ कि डायरेक्ट फ्लाइटें अब नहीं मिल पाएंगी, पूरा मार्च बीत जाएगा, तब बच्चे वहाँ के जितने, मेरे भी बच्चे, कोई कतर एयरवेज से है, कोई टर्किश एयरवेज से है, कोई पैदल भी आई थी और पैदल बॉर्डर पार करने, जब उनको बॉर्डर पार करना था पोलैंड बॉर्डर, क्योंकि सरकार जो भी हेल्प कर पा रही थी उसके बगल के कंट्रियों से हेल्प कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे लड़ाइयाँ चली हुई है, वहाँ युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पे कहीं भी कोई युद्ध होता है वहाँ पे कोई हेल्प हो नहीं पाता, क्योंकि वो अपना खुद अपने लिए हेल्प करते हैं तो दूसरे का हेल्प कहाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है कि हमारी फ्लाइट वहाँ उतरे या बच्चों को ले आए। तो इस नाते बगल के पोलैंड हुआ, हंगरी हुआ, रोमानिया हुआ, ये सब कंट्रियों से भारत सरकार ने अच्छी व्यवस्था की थी। लेकिन बच्चे वहाँ पहुँचने में जो दिक्कत हो रही थी कि 40-50 किलोमीटर पैदल चलना, माइनस टेम्परेचर में चलना, और सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग तो तब हुआ जब 25 तारीख को ये निकली। 25 तारीख की रात के बाद से जब वहाँ पर कोई चार्जर नहीं, कुछ कनेक्ट, हम बच्चे से हमारा कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया, इनका स्विच ऑफ हो गया। हम लोग सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में थे कि कैसे बच्चे होंगे, फ़ोन लग नहीं रहा है, किस हालत में होंगे। लेकिन इन लोग बच्चों को ये था कि अपने जानते थे कि गार्जियन मेरे परेशान होंगे, तो बीच बीच में बच्चे होशियारी करते थे, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पढ़े हुए बच्चे थे। किसी का भी मोबाइल लेके वॉइस कॉल कर देते थे, आज मैं यहाँ हूँ, कल हो सकता है हमारा स्टैंप लग जाए। मेन प्रॉब्लम पोलैंड बॉर्डर पे कोई दिक्कत, पोलैंड बॉर्डर में घुसने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेन हुआ कि जो आप यूक्रेन के बॉर्डर को छोड़ रहे थे उसमें बच्चों को काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब तक बॉर्डर में दवाएं गोलियां भी चल रही थी क्या? हाँ, हमें डराने के लिए फायरिंग करी गई, फायरिंग की गई थी, बसों से फायरिंग की गई थी। बसों के ऊपर नहीं करी गई थी, बट हाँ हमें डर बनाने के लिए फायरिंग करी गई थी। शॉक दिया जा रहा था, डंडे मारे जा रहे थे, गन पॉइंट पे रखा जा रहा था, ये सब चीजें, ये सारी चीजें थी। लेकिन वही था कि सारे बच्चे अपना, अगर यही इतने जल्दी हो जाएगा, अरे 15 तारीख को एडवाइजरी जारी हो रही है, इसके बाद सारे बच्चे लग गए थे टिकटों के लिए। लेकिन टिकट अब 15 को हुआ। पहली फ्लाइट भारत सरकार ने जो भेजी थी वो भी एक ही बार तो आई, दूसरी बार तो जा ही नहीं पाई। दूसरी बार आप भेजेंगे कि नहीं?
नहीं, हम तो भेजेंगे ही, क्योंकि बच्चे का भविष्य की बात है। अगर सब नॉर्मल हो जाता है तो सब कुछ हो जाता है तो हम बच्चे को भेजेंगे ही। क्योंकि बच्चे अभी भी इनका सेशन भी है, सितंबर में सेशन वो होगा। अभी तो इधर तक होगा तो जून में एग्जाम होने वाले हैं सेमेस्टर में। आप लोगों से बात हो रही किसी से नागरिक से या नहीं, मेरी तो नहीं हो रही। आपकी बात हो रही किसी से? हाँ, मेरी वहाँ से बात हो रही है, किसी से बात हो रही है? पेरेंट्स से या टीचर से या मेरे टीचर से या फिर जो वहाँ पे अभी लोग हैं, फ्रेंड्स? हाँ, उन लोगों से हो रही। तो वो लोग तो मतलब जिस साइड हम लोग रहते हैं उस साइड तो ये सब चीज नहीं है, तो वहाँ पे तो नॉर्मल है। लेकिन ईस्टर्न पार्ट का कोई मेरा कांटेक्ट नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये तो पता है कि ईस्टर्न पार्ट में काफी हमले हो रहे हैं। बस ये क्या कहना चाहेंगे लोगों से अपील? मैं तो यही बोलूंगी, गवर्नमेंट जितने बच्चे फंसे हैं उसको बाहर निकालने, जल्दी जल्दी इवाकुएट करें, क्योंकि वो लोग, उनकी हालत तो हमसे भी काफी बुरी होगी। हमारी इतनी थी तो वो तो अभी तक वहीं पे फंसे हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि गवर्नमेंट उन्हें इवाकुएट करे जल्द से जल्द। तमाम बड़ी छोटी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने। मैं सत्यम सिंह, कैमरामैन के साथ।